इजराइल क्यों लड़ रहा है और वो कैसे लड़ पा रहा है। ये किताब आज के संघर्ष में इसलिए खास है क्योंकि ये बताती है कि इजराइल क्यों लड़ रहा है और वो कैसे लड़ पा रहा है। ईरान के साथ चल रहे तनाव को सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि उस देश के बुनियादी संघर्ष और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति के इतिहास से समझा जा सकता है, जो इस किताब में बहुत ही प्रेरणादायक ढंग से दर्ज है। सैन्य शक्ति और रक्षा तंत्र का आधार। आज जब हम इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल हमलों और आयरन डोम की खबरें पढ़ते हैं, फातू ये किताब हमें बताती है कि ये सैन्य ताकत रातों रात नहीं आई। ये उस संघर्ष को दिखाती है जहां नरसंहार से बचे लोगों ने अपनी रक्षा के लिए एक ऐसी सैन्य शक्ति खड़ी की जो आज ईरान जैसे बड़े देशों को टक्कर दे रही है। इजराइल के लिए युद्ध सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है, जिसे वह 1950 के दशक से लड़ता आ रहा है। सीमित संसाधनों में असाधारण तकनीक। ईरान इजराइल संघर्ष में तकनीक जैसे ड्रोन और साइबर हमले बहुत मायने रखती है। किताब जिक्र करती है कि कैसे इजराइल ने अभावों के बीच अनुसंधान और तकनीक में अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित किए। आज इजराइल का यही टेक्नोलॉजिकल एज उसे ईरान के खिलाफ रक्षात्मक और आक्रामक दोनों मोर्चों पर बढ़त दिलाता है। शिक्षा और सीखने को पवित्र कार्य मानने की उनकी परंपरा ने उन्हें वह माइंडसेट दिया है जिससे वे युद्ध के समय भी दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार और रक्षा प्रणालियां बना सके। अदम्य इच्छा शक्ति और इजरायली माइंडसेट। ईरान जैसे बड़े देश और उसके समर्थित गुटों हिजबुल्ला हमास के बीच घिरा होने के बावजूद इजराइल पीछे नहीं हटता। किताब इजराइल के नागरिकों की उस अद्भुत जिजीविषा की बात करती है जो उन्हें संकट में टूटने नहीं देती। आज के संघर्ष में भी इजरायली नागरिकों का यही राष्ट्रवाद और एकता उन्हें एक मजबूत देश के रूप में खड़ा रखती है। जिस देश ने खाने की राशनिंग देखी हो और फिर भी विश्व का सिरमौर बना हो, उसके लिए युद्ध की चुनौतियां नई नहीं है। किताब हमें उस इजरायली माइंडसेट को समझने में मदद करती है जो हार मानने को नहीं है। आर्थिक स्थिरता और युद्ध का खर्च। युद्ध लड़ने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए। किताब वर्णन करती है कि कैसे इजराइल ने शून्य से शुरुआत करके खुद को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया। बिना किसी वित्तीय भंडार के शुरू हुआ देश आज इतना सक्षम है कि वह लंबे समय तक चलने वाले आधुनिक युद्धों का बोझ उठा सकता है और साथ ही अपनी जनता के लिए सुख सुविधाएं भी बरकरार रख सकता है। राष्ट्रवाद का प्रखर उदाहरण आज के दौर में जब ईरान के साथ युद्ध हो रहा है। इजराइल के अंदरूनी हालात और वहाँ का राष्ट्रवाद चर्चा का विषय है। ये किताब दिखाती है कि कैसे एक नए देश ने अपने बिखरे हुए लोगों को समेटा और एक शक्तिशाली पहचान बनाई। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच यह समझना जरूरी है कि इजराइल के लोग अपने देश को लेकर इतने भावुक और समर्पित क्यों हैं।